जब आंदोलन के नाम की खेती होने लगे और फिर ऐसे में विपक्षियों को मिल जाए मौका मौका तो फिर बहस में सवाल आ जाता है। किसानों का बवाल है, लेकिन बहस का सवाल यह है कि आखिरकार क्या आंदोलन के नाम पर सियासी फसल काटने की कोशिश की जा रही है? फसल काटने में कितने लोग लगे हुए हैं और फसल काटने वालों को कितने लोग हथियार देने में लगे हैं? मैं राजनीतिक हथियार की बात कर रहा हूं। और राजनीतिक हथियार के बीच चश्मे से कितने चुनाव आखिरकार भारत के देखे जा रहे हैं? भारत एक ऐसा मुल्क जहां पर हर साल चुनाव होते हैं। कहीं बड़ा चुनाव होता है, कहीं छोटा चुनाव होता है। विधानसभा चुनाव से लेकर के बाकी पंचायत लेवल के चुनाव होते हैं। लेकिन इन चुनाव पर नजर रखने के लिए जितने भी आंदोलन जीवी होते हैं ना, ये सोचते हैं कि किस तरह से सियासत की फसल काटी जाए। लेकिन आंदोलन की खेती किसने की, सियासत की फसल कौन काटने की कोशिश कर रहा है, ये बड़ा सवाल है। सवाल बड़ा ये भी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसान नेता अब सियासी जमीन तलाशने वालों के लिए एक प्लेटफॉर्म देने को तैयार है, इसलिए क्योंकि यूपी का इलेक्शन अगले साल है, इसलिए क्योंकि उत्तराखंड पंजाब का इलेक्शन अगले साल है और 5 राज्यों का इलेक्शन 3 महीने के बाद होने वाला है। ये 5 राज्य कौन से हैं, एक बार फिर से आप याद कर लीजिए। पश्चिम बंगाल से लेकर के असम तक, तमिलनाडु से लेकर के पुडुचेरी और केरल तक। क्या यह माना जाए कि इन्हीं चुनावों पर नजर अब रखने की वजह से कह दिया गया है कि अक्टूबर तक आंदोलन चलेगा? नमस्ते, मैं राशिद। तस्वीरें आपको कुछ बता रही हैं, तस्वीरें आपको कुछ दिखा रही हैं। आंदोलन को किस तरह से हथियार बनाया जा रहा है, काम पर कितने सियासी यार हैं, लेकिन बेड़ा पर कैसे होगा इस पर बात करने को कोई तैयार नहीं है। संग्राम का बुधवार है, लेकिन आज आंदोलन और कितना धारदार होगा, हर किसी की नजर इस बात पर टिकी है। नजर यह भी टिकी है कि आंदोलन की खेती 77 दिन में कितनी हुई है, सियासत की फसल कितनी काटी गई है। अगर सहारनपुर महापंचायत में प्रियंका गांधी जाने वाली हैं, खुर्जा की महापंचायत में जयंत चौधरी जाने वाले हैं, तो क्या यह माना जाए कि क्रांति का लगा है चौका और विपक्ष को मिला है मौका? इस मौके के बीच में 77 दिन का संग्राम है। क्या होगा अंजाम? जवाब किसी के पास नहीं है। अक्टूबर तक बैठेंगे, राकेश टिकैत ने कहा है। जिद कब छोड़ेंगे ये बताने के लिए तैयार नहीं है। पहली बड़ी खबर आज की मेरी डिबेट की, दीप सिद्धू को लेकर के बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस को एक बड़े नाम पर शक है। दीप सिद्धू की गर्लफ्रेंड जानी मानी एक्ट्रेस है, पंजाबी फिल्मों का बड़ा नाम है दीप की गर्लफ्रेंड, जिसे लेकर के शक पैदा हो रहा है। दीप सिद्धू की गर्लफ्रेंड कैलिफोर्निया से ऑपरेट कर रही थी, पंजाबी एक्ट्रेस है, अमेरिका से सोशल मीडिया अपडेट कर रही थी। कहा यह जा रहा है कि 26 जनवरी के बाद अपना मोबाइल फोन दीप सिद्धू ने स्विच ऑफ कर लिया था। लेकिन दीप सिद्धू के फेसबुक अकाउंट को ऑपरेट कर रही थी कैलिफोर्निया में बैठी हुई गर्लफ्रेंड। हालांकि हमारे पास में नाम है, लेकिन अभी हम खुलासा नहीं कर रहे क्योंकि इस खबर को और भी पुख्ता हम कर लेना चाहते हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता आशीष सिन्हा मेरे साथ में हैं। आशीष, पंजाबी फिल्मों का जाना माना नाम, एक बड़ी पंजाबी एक्ट्रेस कैलिफोर्निया से ऑपरेट कर रही थी। दीप सिद्धू का ये कैलिफोर्निया कनेक्शन क्या है? कैलिफोर्निया से लेकर के बाकी हिंदुस्तान तक कैसे दीप सिद्धू को सोशल मीडिया अकाउंट ऑपरेट किया गया है? और ये बताएं, कैलिफोर्निया की ये जो गर्लफ्रेंड है, क्या दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अभी तक उससे किसी कांटेक्ट कर सकी है या नहीं किसी तरह का? देखिए, दरअसल दीप सिद्धू जब राशिद फरार हुआ था 26 जनवरी लाल किला पर जो हिंसा हुई थी उसके बाद उसने अपना मोबाइल फोन उसी रात को बंद कर दिया था। लेकिन वो अपने फेसबुक पर जो पोस्ट है वो लगातार अपडेट कर रहा था। और दिल्ली पुलिस के सामने यही था कि आखिर वो अपडेट कैसे कर रहा था। जो दिल्ली पुलिस के जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि दीप सिद्धू ने बातचीत में यानी पूछताछ में बात कबूली है कि वो अपनी एक महिला मित्र जो कैलिफोर्निया में रहती है उनको वो टेलीग्राम पर जो वीडियोस बनाता था वो उनको वीडियो शेयर करता था। और वो जो महिला मित्र हैं वो अपने मोबाइल नंबर से उन्होंने अकाउंट को ऑपरेट किया था और दीप सिद्धू का जो अकाउंट था उससे ये लगातार जो महिला मित्र हैं वो वीडियो शेयर करती रहती हैं। अब जो दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है वो इस मामले में ट्रैक कर रही है कि आखिर महिला मित्र ने सहयोग क्यों किया, और वो पूरी जानकारी हम कुछ ही दिनों में या कुछ ही घंटों में सामने आ जाएगी, उस महिला की पूरी डिटेल। एक और मैं आपसे जानकारी साझा करना चाहता हूं यहाँ पर राशिद, जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच है वो इस समय दीप सिद्धू से पूछताछ कर रही है। कहा यह जा रहा है कि जो आईबी के अधिकारी हैं वो भी लाल किला हिंसा को लेकर दीप सिद्धू से पूछताछ करेंगे। दीप सिद्धू अभी जो बातचीत हो रही है यानी जो पूछताछ हो रही है उसमें अपने आप को देशभक्त बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जांच एजेंसियों का कहना है कि वो जांच से भटकाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चूंकि 7 दिन की रिमांड मिली है और दिल्ली पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता करने की कोशिश करेगी कि 26 जनवरी के बाद से लेकर के गिरफ्तारी तक दीप सिद्धू कहां पर रहा है।
आशीष आप रहेंगे मेरे साथ में। उधर सियासी दल अब किसान आंदोलन के बहाने अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में जुट गए हैं। आज प्रियंका गांधी यूपी के सहारनपुर जाएंगी। प्रियंका किसान महापंचायत में शामिल होंगी। इससे पहले रामपुर भी गई थी प्रियंका गांधी। किसान नवरीत सिंह की अंतिम अरदास में शामिल हुई थी प्रियंका। सहारनपुर में किसान पंचायत से पहले धारा 144 लगाई गई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह माना जाए कि आंदोलन हथियार है, काम पर सियासी यार हैं, और कितने सियासी वार अब सामने आने लगे हैं और क्यों सामने आने लगे हैं, यही अभी का बड़ा सवाल है। इससे पहले कि डिबेट को ओपन करूं, इंफोग्राफिक स्टूडियो आपको लेकर के चलते हैं, तुरंत ही चलते हैं हम। आंदोलन को किसने बनाया हथियार और काम पर हैं कितने सियासी यार, अब एक एक करके आप देखिए। अगर आप देखेंगे आपको प्रियंका गांधी आज महापंचायत में सहारनपुर में शामिल होने जा रही हैं। शिवसेना नेता संजय राउत नजर आ ही चुके हैं बॉर्डर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया तक पहुंचे थे। जयंत चौधरी से लेकर के कनिमोई तक, और कनिमोई से लेकर के बाकी शिरोमणि अकाली दल के बड़े बड़े नेता हरसिमरत कौर बादल भी पहुंची थी, और उनका यह कहना था कि आंदोलन में असल में बॉर्डर को ऐसा बना दिया गया है जैसे जेल जैसा कुछ नजर आ रहा है। अगर प्रियंका गांधी आज महापंचायत में जा रही है तो हमारा एक ही सवाल है कि क्या आंदोलन को पूरी तरह से सियासी बना दिया गया है? अगर आंदोलन पूरी तरह से सियासी है तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, और इसमें आगे के लिए अगले 1 साल के लिए अपना पॉलिटिकल कैनवास कौन ढूंढने की कोशिश कर रहा है और राजनीतिक फायदा कौन उठाने की कोशिश कर रहा है? आंदोलन के नाम पर कितने चुनावों पर नजर है, अब आप ये देखें। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, अगले साल होने वाला है चुनाव, यानी लगभग 1 साल के बाद। लेकिन इसी साल यानी साल 2021 में पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में इलेक्शंस होने वाले हैं। इतने राज्य हैं, और यहां पर कहते हैं कि जब सियासी फसल आप सेकने की कोशिश करते हैं ना, तो फिर ऐसे में सियासतदान भी नजर आते हैं। क्या ये माना जाए कि जो राजनीतिक दल हैं उनकी नजर इन चुनावों पर है, इन राज्यों पर है, और यही एक वजह है कि किसानों के प्लेटफॉर्म पर साथ में खड़ा दिखने की ये लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि इन्हें ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि किसान के नाम पर ही किसान आंदोलन की फसल काट करके उसे वोट बैंक में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद किसान नेता राकेश टिकैत से बातचीत एक बार भी सुनाएंगे हम, लेकिन डिबेट को एक बार ओपन कर देते हैं। मेरे साथ में यासिर जिलानी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक हैं, चंद्रमोहन शर्मा प्रवक्ता हैं आप कांग्रेस पार्टी के, मठरू नागर किसान नेता हैं, निशा बंत वकील थोड़ी देर के बाद जुड़ने वाली। मठरू नागर के पास पहले चलते हैं, किसान नेता हैं आप। मठरू नागर, आप लोगों को प्रियंका गांधी, संजय राउत, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आरएलडी के नेता, बड़े बड़े राजनीतिक दलों की अब जरूरत आन पड़ी है, ये तो मानेंगे ना आप? इनके बिना आपका आंदोलन अब आगे नहीं बढ़ पा रहा है। सर नहीं, इनकी कोई हैसियत नहीं है आंदोलन को आगे पीछे करने की। अगर हैसियत नहीं है तो मना कीजिए ना। हैसियत नहीं है आंदोलन को आगे पीछे करने की, ना इनको कोई अगर हैसियत नहीं है तो मना कीजिए, हैसियत नहीं तो मना कीजिए कि राजनीतिक ना बनाए, महापंचायत में आने की जरूरत नहीं है। कह दीजिए, एक स्टेटमेंट रिलीज कर दीजिए ना, कर दिया ना मंच, एक स्टेटमेंट रिलीज कीजिए ना। मंच ना 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 ना, ये बहाना है, मंच पर नहीं आने देंगे। आप क्या बात कर रहे हैं? मंच के सामने आ जाएं, मंच के सामने, स्टेज के सामने आ जाएं, और आप ये कहते हैं कि राजनीतिक मंच नहीं है। क्यों? 26 बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और रही बात सरकार की जो नाकामी थी, जो सरकार ने 26 के बाद किसान को देशद्रोही बनाया था, उसके बाद 27 वाली घटना के बाद जब आंदोलन को बिल्कुल तोड़ दिया गया था, बिल्कुल एकदम किसानों की छाती पे इन्होंने इतनी फोर्स बैठा दी थी, उसके बाद में किसान का मतलब देश का कोई भी अगर आदमी किसान के पास आ रहा है उसका वेलकम है। अच्छा, उससे अलग नहीं है कुछ भी। राजनीति से हम, आप प्रियंका जी सहारनपुर आ रही है, हमारा क्या लेना देना उससे? अच्छा, किसान अपने बॉर्डर पे बैठा है, अपने खेत में काम कर रहा है। राजनीति से इस किसान आंदोलन का कोई लेना देना नहीं है, ना हमें राजनीतिक दलों की सहायता चाहिए। कि अगर राजनीति से लेना देना नहीं है, अगर राजनीति से लेना, अपना आंदोलन चला रहे हैं, मेरी बात सुने ना आप, अगर राजनीति से लेना देना नहीं है तो आखिरकार राकेश टिकैत नहीं है, क्यों कहा कि अक्टूबर तक हम बैठे रहेंगे, और अक्टूबर के लगभग 4 या 5 महीने के बाद में यूपी में इलेक्शंस भी हैं। ये अच्छे से जानते हैं राकेश टिकैत, और राकेश टिकैत ये भी जानते हैं, अंग्रेजी में एक शब्द होता है ना, आर्म ट्विस्टिंग, यानी अगर किसी का हाथ ऐंठना है, अगर किसी की गर्दन मरोड़नी है तो चुनावी साल में मरोड़ लेंगे। क्यों ना ये कहा जाए कि आप लोगों के भी जहन और जहनियत में राजनीति चलने लगी है? नहीं, बिल्कुल हमारा चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। हमें तो सरकार आज सुन ले। अच्छा, हम तो आज सुन ले सरकार, एमएसपी पे बिल दे दे, एमएसपी पे कानून बना दे, और वहां सरकार आज सुन ले, हम तो कल अपने घर चले जाएंगे। सियासत करनी है सियासी राजनीतिक पार्टियों को, किसान को सियासत नहीं करनी।
ठीक है। किसान की तो बात सरकार आज सुन ले। मैं तो आपके माध्यम से आज अपील कर रहा हूं, मैं भी जिम्मेदार आदमी हूं। चंद्रमोहन शर्मा के पास में चलते हैं। प्रधानमंत्री जी आज हमारी बात सुन ले, हम कल अपने घर चले जाएंगे। हाँ, चंद्रमोहन शर्मा के पास में चलते हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी, यूपी में कांग्रेस को चाहिए पॉलिटिकल रिवाइवल का लॉन्च पैड। यूपी में कांग्रेस वापसी करना चाहती है और प्रियंका गांधी को बड़े चेहरे के तौर पर पिछले कई दिनों में प्रमोट किया जा रहा है। सहारनपुर में अगर किसान महापंचायत में प्रियंका गांधी शामिल होने के लिए जा रही हैं, तो इसे क्यों ना मैं राजनीतिक चश्मे से देखूं, क्यों ना मैं इस नजरिए से देखूं कि अगले साल ही यूपी में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले आप लोग अपनी जमीन तैयार और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। चंद्रमोहन जी। राशिद भाई, आप जो चश्मे से देख रहे हो उसमें एक चश्मा और भी जुड़ता है शायद, जिससे आपको देखना चाहिए। वो चश्मा ये है कि एक जिम्मेदार विपक्ष और राजनीतिक दल के रूप में जो देश के अन्नदाता के साथ आज सत्तारूढ़ पार्टी जो रवैया अख्तियार करके आज इतने दिन के अंदर 250 से ज्यादा शहादत देने के बाद किसानों की नहीं सुनते हैं, तो उसके ऊपर आपको यह भी देखना चाहिए कि एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका के अंदर प्रियंका गांधी भी उसी को निभा रही है और एक कांग्रेस भी उसी के अंदर निभा रही है। तो ये हम देश की सत्ता में बैठी जनता जो सरकार बैठी है उसको बता रहे हैं कि आज सरकार का रवैया इस देश के उन लोगों के प्रति क्या है जिन्होंने इस सरकार को एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका, आप लोग ये कह रहे हैं कि एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए आप लोग आगे आ रहे हैं। मेरी बात सुनिए चंद्रमोहन भाई, मेरी बात सुनेंगे आप। अगर एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए प्रियंका गांधी आगे आ रही हैं, तो प्रियंका गांधी समाजवादी पार्टी की सरकार के वक्त में, जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जब बुंदेलखंड के किसान मर रहे थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान जब आत्महत्या कर रहे थे, उन्हें एमएसपी के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा था, जब उन्हें जो उनका भुगतान होता है, जो फसल का भुगतान अगर बैकलॉग चल रहा था, उस वक्त में प्रियंका गांधी कहां पर थी? मेरा एक सवाल है, प्रियंका गांधी उस वक्त कहां पर थी जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार में किसान लेबर बन बैठा था, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार में जब जमीन का रकबा तो आप जानते ही, आप खुद ही किसान फैमिली से आते हैं चंद्रमोहन भाई, जब जमीन का रकबा घटने लगा था, तब प्रियंका गांधी, राहुल गांधी कहां पर थे? जब यह लगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, रडार पर लेना है, पॉलिटिकल टाइमिंग सही है, 1.25 साल के बाद चुनाव है, एक्टिव हो जाते हैं। क्यों? देखिए, अगर आप इस बात को कहते हैं तो पहले तो मैं आपसे ये बात, आपकी बात को बड़ा करता हूं कि 1.25 साल बाद चुनाव है, बिल्कुल ठीक है, 1.25 साल बाद चुनाव है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे विपक्ष के अंदर हम 1.25 साल पहले इन चीजों के लिए अग्रसर हुए हैं, तो ये आपके लिए, मैं आपसे बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि कांग्रेस की रिलेटेड के अंदर राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी ने निरंतर यूपी के उन मुखर मुद्दों को हमेशा उठाया जिन मुखर के मुद्दों से देश की जनता के साथ सरोकार रहा, चाहे वो भट्टा पसोल हो, चाहे वो उसका कांड हो, बलात्कार का, चाहे किसान आंदोलन का हो, तो उसके अंदर राहुल गांधी, चाहे सहारनपुर जी का कांड हो, तो उसके अंदर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी हमेशा अग्रसर रहे। राहुल गांधी भट्टा परसौल में गए, राहुल गांधी हाथरस गए। मेरी बात सुनिए, राहुल गांधी भट्टा परसौल गए, राहुल गांधी हाथरस गए, लेकिन राहुल गांधी पैराशूट पॉलिटिशियन के तौर पर गए हैं। एक बार ग्राउंड जीरो चलते हैं, जतिन गोस्वामी जुड़े हैं। जतिन, ठीक 2 या 3 मिनट के बाद मैं राकेश टिकैत के साथ, जो आपका इंटरव्यू अभी भी हुआ है ताजा, ये आपको दिखाने वाला हूं, मैं दर्शकों को दिखाऊंगा। लेकिन अभी ये बताएं, जितने भी किसान प्रदर्शनकारी हैं, अपने आप को जो भी आंदोलनकारी कह रहे हैं और जिनका एक नया वर्ग सामने आया है, आंदोलनजीवी, इनसे ये पूछिए कि इन्हें क्या अब सियासी दलों की जरूरत है, क्या बड़े बड़े नेताओं की जरूरत है, क्या इनका आंदोलन अब इन्हें फ्लॉप नजर आ रहा था 77 दिन के बाद, और यही एक वजह है कि बड़े बड़े सियासी दल अब इनका मंच हाईजैक करने में लगे हैं। क्या अपना मंच ये लोग हाईजैक होने देंगे? जतिन। देखिए, बिल्कुल मैंने राकेश टिकैत से भी ये बात पूछी और उन्होंने अपने अंदाज में कहा कि अगर किसी को सियासी फायदा चाहिए तो फिर बीजेपी उस फायदे को क्यों नहीं ले लेती है, क्यों नहीं तीनों कृषि कानून जो हैं वो रद्द करके बात मान ली जाती है। तस्वीर पहले दिखा दूं, आप देखिए, ये वो जगह है जहां पर बैरिकेड्स दिल्ली की तरफ से लगाए गए थे और यहां पर किसानों ने अब एक नई चीज शुरू की है, यहां पर जो है रसोई बना दी है और वो बैरिकेड आपको यहां से साफ तौर पर जरूर नजर नहीं आएगा। और आप तस्वीर देखते रहिए और मैं बात करके भी आपको सुनवाता हूं किसान नेताओं से कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। आप गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर लगातार देखते रहिए और जो किसान है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे पूछ लेते हैं। ये बताइए जी, क्या आपको नहीं लगता कि सियासी लोग जो हैं आपके आंदोलन का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं? जयंत चौधरी महापंचायत कर रहे हैं, प्रियंका गांधी आ रही है लगातार मंच के पास, आपके तमाम जो राजनेता आ रहे हैं। आना चाहिए, सबको आना चाहिए कि किसानों का आंदोलन है, सबको समर्थन करना चाहिए। ये पूरे देश का किसान आंदोलित है और ऐसा नहीं है, इस देश में 60% किसान है और जितने भी किसान है तरह तरह के, चाहे वो गन्ने का किसान हो, धान का किसान हो, गेहूं का किसान हो, सबकी ये समस्या है। सियासी लोगों को
जेल भरो आंदोलन करना चाहिए, इनके नेताओं को जेल जाना। अपना फायदा तो नहीं कहीं इसमें साध रहे हैं बीच में। अपना फायदा क्या वो फादेंगे? कहाँ अभी चुनाव है? चुनाव तो अभी चुनाव तो है ना, क्योंकि अक्टूबर तक तो आपने आंदोलन का कहा है, लेकिन उसके बाद चुनाव ही है। जी उससे कोई मतलब नहीं है हमारा ये किसानों की जो लड़ाई है, ये किसानों की लड़ाई चलेगी। राजनीति वाले जो भी करना चाहें वो करें, उनसे कोई हमारा लेना देना नहीं है। राजनीति करने वालों से क्योंकि अभी कोई आप एक लेना विजुअल देना नहीं है। एलिमेंट दिखा रहे थे, बहुत स्ट्रांग है, और जहां पर आपने ये बताया था कि किसानों की रसोई सजी हुई है, रसोई तक जा सकते हैं क्या? अगर मैं ठीक 1 मिनट के बाद आपके पास में आऊं, आप रसोई के अंदर मुझे मिलिए, मैं चाहूंगा कि एक बार चूल्हा दिखाएं, मैं चाहूंगा कि एक बार तपिश दिखाएं, मैं चाहूंगा कि एक बार आप धुआं दिखाएं, ताकि बॉर्डर का ये धुआं कितना असर छोड़ रहा है ये भी हम आगे समझाने की और दिखाने की कोशिश करें। जतिन, ठीक 2 मिनट के बाद दोबारा आपके पास में मैं आऊंगा, लेकिन यासिर जिलानी, आपको लगता नहीं कि 77 दिन में बैठे बिठाए ही आप लोगों ने विपक्ष को एक प्लेटफॉर्म दे दिया? अगर आप लोग जिद पर ना अड़े होते, अगर आप स्टबर्न ना होते, अगर आप अड़ियल रवैया अख्तियार ना करते और बातचीत के जरिए जब किसान ये कह रहे थे कि कानून को रिपील कर लें, तो आज की तारीख में इतने विपक्षी एक साथ ककून होकर के ना चले आते। इस तरह से जत्था नहीं चला आता, बल्कि आप लोगों के खिलाफ एक तरह से विपक्षियों का ये टिड्डी दल चला आया है। मेरी आवाज जा रही है क्लियर? यासिर भाई, यासिर जिलानी, वॉइस क्रैक कर रही है आपकी। अच्छा, मेरी वॉइस क्रैक कर रही है। मैं बस ये जानना चाहता हूं, मेरी आ रही है क्या? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। मेरा सवाल यह है कि आपको लगता नहीं कि आप लोगों की देरी की वजह से विपक्ष ने आंदोलन को हाईजैक कर लिया है? नहीं, देखिए, आंदोलनजीवी जो लोग हैं वो तो हर आंदोलन में दिखते हैं, चाहे वो आंदोलन आप 7 साल पहले देख लीजिए, उस आंदोलन के ये आंदोलनजीवी रहे, और उसके बाद लगातार भारत में जितने भी आंदोलन हुए हैं उस आंदोलन के यही आंदोलनजीवी लोग मुख्य कर्ता धर्ता रहे हैं। ये भारत देख रहा है, और भारत की सरकार जो है वो बार बार हम लोगों ने, और खुद अब तो प्रधानमंत्री ने ये कहते थे प्रधानमंत्री कब बोलेंगे, तो प्रधानमंत्री ने भी अपने मुख से कह दिया, संसद के पटल से कह दिया कि एमएसपी है, थी और जारी रहेगी, जिसकी नाराजगी। अच्छा यासिर भाई, एक बात बताएं, जब 2G घोटाले की बात आई थी, मेरी बात सुनिए यासिर भाई, 1,76,000 करोड़ का, यासिर जिलानी जी, यासिर जी एक मिनट मेरी बात सुनिए। जब 2G घोटाला हुआ, उस वक्त जब जेपीसी के लिए आप लोगों ने आंदोलन किया, जब आप लोग सड़क पर आए, बड़े बड़े जो नेता अभी केंद्रीय मंत्री जो हैं, क्या वो भी आंदोलनजीवी थे? जब किसानों के हक के लिए आपने यूपी से लेकर के बाकी जगह, जब आप सत्ता में नहीं थे, जब आंदोलन किया, तब भी आप लोग आंदोलनजीवी ही थे या नहीं? आप लोग का चश्मा और नजरिया बदल जाया करता है, क्यों ना इसे भी राजनीति का दोहरा चरित्र कहा जाए? यासिर जिलानी। नहीं, देखिए, आंदोलन आप इस आंदोलन पे इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है कि आप बताएं कि जिस दिन यह आंदोलन 72 दिन पहले शुरू हुआ था, इनका क्या था? आप करें तो आंदोलन, ये करें तो ड्रामा। किसानों के साथ किया, आप करें तो आंदोलन, ये करें तो ड्रामा। दल का नेता शामिल नहीं होगा, कोई भी इस तरह का आदमी शामिल नहीं होगा जिसका रिकॉर्ड हमेशा से आंदोलन करने का। लेकिन वही लोग दिखाई दे रहे हैं, वही फूफियां दिखाई दे रही हैं, जो फूफियां हर आंदोलन में दिखती हैं। तो अच्छा। आप बताइए, सवाल तो उठेगा ना। और उसके बाद कितने बड़े बड़े कांड इन्होंने करे, 26 जनवरी का एक कर्म कांड जो इन्होंने किया है, उससे भारत इनसे सवाल पूछ रहा है। और आप देखिए, और इनका जो मॉडस ऑपरेंडी है पूरा इनके जो ग्रुप का, वो आप अगर उनके 3 साल पहले के वीडियो उठा के देखेंगे तो उसमें इसी कानून को वो समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। और अब उन्हें लगता है कि इस कानून में क्योंकि भीड़ कुछ इनके साथ खड़ी हो गई है तो हम सवाल खड़ा करें, तब इस आंदोलन पे सवाल खड़ा किया जा रहा है। और ये आंदोलन पूर्ण रूप से राजनीतिक हो चुका है। आज जिस तरीके से स्टेज सज रहा है, जिस तरीके से, इससे पहले कि मैं निरंजन पोद्दार जी के पास में चलूं, एक बार फिर से मटरू नागर के पास में चलते हैं, किसान नेता हैं। मटरू नागर, क्या ये माना जाए कि कैमरा के लेंस मूव कराने के लिए या कन्वर्ट कराने के लिए या आपके आंदोलन और मंच की तरफ घुमाने के लिए आप लोगों को सियासी दल की जरूरत है? एक कहते हैं ना, एक शब्द होता है कैटलिस्ट, यानी उत्प्रेरक। सर बिल्कुल, आप लोगों का एक पॉलिटिकल कैटलिस्ट चाहिए, राजनीतिक उत्प्रेरक चाहिए आप लोगों को। हमें बिल्कुल कोई उत्प्रेरक नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल किसी की कोई मदद नहीं चाहिए। इस देश का किसान बिल्कुल कमजोर नहीं है, शांतिपूर्वक अपना आंदोलन करेंगे। रही गिलानी जी जैसों की आप बात, एक काम कीजिए, आप ये कहिए, फिर आप ये कहिए, कुछ नहीं कर सकते। आप ये कहिए कि राजनीति के नाम पर अगर आज प्रियंका गांधी काम पर हैं, तो आप ये बोलें कि अगर राजनीति के नाम पर प्रियंका गांधी और जयंत चौधरी दोनों ही काम पर हैं, तो आप ये कहिए कि मैं इसका विरोध करता हूं। आप यही बोल दीजिए ना।
कि अगर किसान आंदोलन के नाम पर आज प्रियंका गांधी, जयंत चौधरी अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं तो मैं विरोध करता हूं। ये बात बोले आप, बोलिए मट्टू नागर। ये नहीं बोल पाएंगे, ये नहीं बोल पाएंगे। उसी पार्टी के बिल्कुल अगर हमारे ऊपर कोई राजनीति करता है हम उसका विरोध करते हैं, हर मंच से विरोध करते हैं, और हम गिलानी जी जैसे लोगों का भी विरोध करते हैं जो किसानों को उकसाते हैं। अब रुक जाइए, किसानों को निरंजन पोद्दार मेरे साथ में है, निरंजन पोद्दार मेरे साथ में, ठीक है मट्टू नागर, ठीक है प्रधानमंत्री जी मट्टू को नागर, स्वयं आना पड़ा सामने। हाँ मट्टू, गिलानी जी जैसे लोग सुबह से शाम तक किसानों को कांग्रेस का पट्टा उतार के आप बैठ गए हैं टीवी पे, सब जानते हैं कि आप कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं, आप कांग्रेस की राजनीति। इन लोगों के बस की कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। यासिर जिलानी बड़ी बात कह रहे हैं, मट्टू नागर आप कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं। सहमति बना एक मिनट रुकिए, किसान को उकसा रहे हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी, ये जो किसान नेता बैठे हुए हैं ये क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं क्या? यासिर जिलानी है क्या? चंद्रमोहन जी। राशिद भाई, अभी यासिन भाई ने बोला, सवाल तो उठता है, बिल्कुल सवाल उठता है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री जी बहुत भावुक हैं और मैं उनके भावुक होने की तहे दिल से कदर करता हूं। हाँ। जब वो सदन पे पटल पे जाते हैं भावुक हो जाते हैं, जब वो गुलाम नबी आजाद की बात करते हैं तो भावुक हो जाते हैं, लेकिन देश का किसान अन्नदाता अपनी शहादत दे देता है, मर जाता है, लेकिन वो भावुक नहीं होते, रोते नहीं है। सवाल भी उठता है, भारत फिर पूछता है कि ये देश के कैसे प्रधानमंत्री हैं जो अपने अन्नदाता के लिए भावुक तो नहीं होते, लेकिन चंद्रमोहन शर्मा जी आंसुओं को क्लासिफाई करेंगे क्या? चंद्रमोहन शर्मा जी आप आंसुओं का क्लासिफिकेशन करेंगे क्या? सवाल जो भी उठता है। और ठीक है, निरंजन पोद्दार को लेकर के आते हैं। ओके ठीक है, चीख चिल्लाहट बंद कर देंगे, ओवरलैप ना करें वरना बात। हाँ ठीक है, यासिर भाई, चंद्रमोहन जी, यासिर जिलानी जी, चंद्रमोहन शर्मा जी, आप दोनों रुक जाए, सारी आवाजें नीचे करें। जहां चीख चिल्लाहट होने लगे आवाज नीचे कर दिया कीजिए। मुझे टीआरपी नहीं चाहिए, मुझे टीआरपी वाले डिबेट पसंद ही नहीं है, नहीं मेरा चैनल कभी भी टीआरपी वाला डिबेट चाहता है, क्योंकि हमें ड्रामा नहीं करना है, हमें एक सार्थक बहस करनी है। चलते हैं निरंजन पोद्दार के पास में। निरंजन पोद्दार जी, क्या आंसुओं का भी क्लासिफिकेशन होता है? यहां पर चंद्रमोहन शर्मा ये कह रहे हैं गुलाम नबी आजाद के लिए तो आंसू बहा दिए, शायद उन्हें दिक्कत यह हो रही कि वो जो G23 वाले हैं ना गुलाम नबी आजाद, उनके लिए प्रधानमंत्री के आंसू निकल गए लेकिन किसानों के लिए नहीं निकले। पहले तो इस क्लासिफिकेशन को लेकर के आपका ओपिनियन क्या है, इस पर आप बात करें, और साथ ही मुझे ये बताएं क्या किसान आंदोलन को इसलिए लंबा खींचे जाने की तैयारी है क्योंकि इसी साल 5 राज्यों में चुनाव है और अगले साल यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में भी इलेक्शन होने वाले हैं? देखिए राशिद भाई, ऐसा है, आंसू की आप बात रहे हैं तो चंद्रमोहन जी को वो आंसू दिखाई नहीं देंगे जो प्रधानमंत्री के आंखों से निकलते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि आज तक मैंने आपके टीवी चैनल पे पहले भी बोला था, श्री गंगानगर से होते हुए कंडेला से लेकर के सिंगूर तक आज तक जितने भी किसान आंदोलन हुए उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई ऐसा आंदोलन नहीं है। मैं आपको सिलसिलेवार बता सकता हूं लेकिन टाइम बहुत चला जाएगा। कोई ऐसा आंदोलन नहीं है जिसके अंदर 10-20 किसानों की हत्या ना हुई हो, पुलिस की गोलियों से किसान ना मरे हों। और ये एक देश का पहला इतना बड़ा आंदोलन है जो पूरी सीमाओं पे बैठा हुआ है और लाखों की संख्या में है। और दूसरी बात, नहीं पुलिस की गोली से नहीं मरे, लेकिन भूख की वजह से मर गए, ठंड की वजह से मर गए, बीमार होकर के मर गए। हाँ निरंजन जी, ये मत कहें कि मौत नहीं हुई है, मौत हुई है, बॉर्डर पर मौत हुई है, पुलिस की गोली से मौत नहीं हुई, लेकिन अलग अलग वजहों से कई मौत हुई। अपनी बात आगे बढ़ाएं आप। देखिए राशिद भाई, ऐसा है जो आप कहना चाह रहे हैं उसके बारे में मैं एक बात कहूंगा। ऑन रिकॉर्ड पुलिस के रिकॉर्ड के अंदर इतनी मौतें नहीं है जितनी आप बता रहे हैं, लेकिन खैर मौत एक भी जो है दुखद होती है और उसके लिए रिकॉर्ड की बात नहीं होती। जी बात एक मौत हो, 10 हो, 50 हो, 100 मौत तो मौत होती है। नहीं बिल्कुल निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं। अब मैं आपको जो चंद्रमोहन जी कह रहे थे उसके लिए मैं बता रहा हूं राशिद भाई, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस इस देश का सबसे बड़ा पवित्र त्योहार है। उस दिन और लाल किले की प्राचीर के ऊपर जो बेहुदगी हुई उसके बावजूद इस संवेदनशील प्रधानमंत्री ने और वहां पे गोलियां चलाने का ऑर्डर नहीं दिया। क्या ये किसानों के प्रति संवेदना नहीं थी प्रधानमंत्री की? अच्छा, अब जो आपने जो दूसरा सवाल किया, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, ये जिलानी साहब भी यहां पे सुन रहे हैं। एक चीज निश्चित रूप से है राशिद भाई, और वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय हो सकता है। वो क्या है कि जो ये सरकार पिछले 6 साल से लोगों के लिए काम कर रही है, वो काम अभी लोगों के जहन में ये जो सरकार के जो प्रवक्ता है वो उसको ला नहीं पा रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो 73,000 2011 के अंदर 73,000 किसान आत्महत्या करते थे, वो आत्महत्या का आंकड़ा 5400 आ गया। एक मौत भी दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन 5400 आ गया। उसके अलावा जो 2011 के अंदर 8% एमएसपी पे धान की खेती होती थी। एक बात ये बताएं
ये तो बड़ी अजीब सी बात है ना। आपका ये कहना है, आपका ये कहना है। एक मिनट रशीद भाई, हाँ, बहुत जल्दी अपनी बात पूरी करें, मुझे निशा बंद के पास भी जाना है। आज तो 8% से, अभी ये जनवरी के आंकड़े बता रहा हूं, 18% खरीदी हो चुकी है इस साल की। हाँ। और उसके बाद में 100 किसान ट्रेनें निकल गई, लेकिन कहीं पे कोई चर्चा नहीं है। उसके अलावा 1000 ई मंडियां स्टार्ट कर दी सरकार ने। कि सरकार किसानों के लिए क्या कर रही है, ये सरकार के प्रवक्ता इस चीज में यानी आप ये कहना चाहते हैं कि प्रवक्ताओं की ट्रेनिंग ठीक नहीं हो रही है, यासिर जिलानी की ट्रेनिंग ठीक नहीं हो रही है, या बाकी प्रवक्ताओं की ट्रेनिंग ठीक नहीं हो रही है, ये निरंजन पोद्दार का कहना है। और अगर मैं 7 साल लेकर के चलता हूं, और अगर 365 दिन के हिसाब से मैं साल को लेकर के चलूंगा, 2555 दिन हो जाते हैं, लगभग 2500 दिन में भी अगर सरकार अपना किया हुआ नहीं बता पा रही है या नहीं समझा पा रही है, तो ये प्रवक्ताओं की गलती है, ये कहना निरंजन पोद्दार का। लेकिन चूंकि संविधान विशेषज्ञ निशा बंत मेरे साथ में है, निशा, 77 दिन का आंदोलन, प्रिंसिपली, मॉरली, एथिकली, प्रिंसिपली, लीगली, आपका ओपिनियन क्या रहा? कितनी कमियां अभी तक सामने आई हैं? आज 77 दिन हो चुके हैं आंदोलन को, और बात जहां से शुरू हुई थी बात वहीं की वहीं है। कुछ मौतें देखने में आई हैं, और जो भी 26 जनवरी को जो भी हिंसा देखने में आई है, कुछ भी अच्छा देखने के लिए नहीं मिला ये आंदोलन के बाद से। और मैं मानती हूं कि अभी जो सरकार का, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सदन में भी खड़े होकर बोला कि अभी भी वो ओपन है ये डिस्कशन के लिए, एमएसपी को इंट्रोड्यूस कराने के लिए वो तैयार है, एक विचार विमर्श करने की जरूरत है। मैं मानती हूं किसानों को, अभी हम जहां खड़े हैं, किसान बात टस से मस नहीं हो पा रही है। ये लड़ाई जो है वो जिसे बोलते हैं मूंछ की लड़ाई ज्यादा हो चुकी है। हाँ। किसानों को सरकार की ऑफर को ले लेना चाहिए, एक विचार विमर्श करने की जरूरत है, एक कमेटी में पार्टिसिपेशन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप सामने आइए, आप अपना पक्ष रखिए, जो चिंताएं हैं, जो भी चिंता का विषय है उसे सामने लाइए, एक बैठकर विचार करके जो भी उसके पॉइंट्स हैं उसे एक्ट में इंट्रोड्यूस कराने की बात कीजिए। क्योंकि बाहर बैठने से ये आंदोलन जितने भी दिन चलेगा, ना तो सरकार के भावुक होने से और ना ही टिकैत जी के भावुक होने से किसान आगे बढ़ पा रहा है। बात को आगे बढ़ाने की, एक शांतिपूर्वक बात को आगे बढ़ाने की बहुत जरूरी। मैं हेडलाइंस की तरफ बढ़ रहा हूं, लेकिन आगे राकेश टिकैत को भी सुनाना बहुत जरूरी है। राकेश टिकैत ने इंडिया न्यूज से बातचीत में क्या कहा है, हम आगे आपको बताएंगे और सुनाएंगे। और इसके अलावा मियां खलीफा का नया ट्वीट भी आया है, और इसके अलावा किसान आंदोलन को लेकर के 6 बड़े खुलासे ठीक हेडलाइंस के बाद हम करने जा रहे हैं। उससे हेडलाइंस लेते हैं, उसके बाद इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़े उससे पहले एक ट्वीट आपको दिखा देते हैं। मियां खलीफा ने किसान आंदोलन पर फिर से कर दिया है ट्वीट। अभी की ये ब्रेकिंग न्यूज है। आंदोलनकारियों को एक्टर कहना गलत, ये मियां खलीफा ने कहा है। इतिहास का बहुत बड़ा आंदोलन है और किसान आंदोलनकारी पेड एक्टर नहीं है, ये मियां खलीफा ने कहा है। एक बार ट्वीट जो है मियां खलीफा का वो दिखाया जाए। इतिहास का ये बहुत बड़ा आंदोलन है। मियां खलीफा क्या कहती हैं, देखिए, मैंने ये महसूस किया कि हमारे लिए ये समझ पाना भी समझ से बाहर है कि कोई इतिहास के इतने बड़े आंदोलन को लेकर ये कैसे दावा कर सकता है कि सभी भुगतान किए गए एक्टर्स हैं, यानी पेड एक्टर हैं। लेकिन भारत में 100 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं और हम इसे भांप नहीं सकते हैं। मटरू नागर जी, मियां खलीफा की बार बार जरूरत तो पड़ती होगी ना? जी, हमें तो यही नहीं पता है मियां खलीफा है कौन और ये चाहती क्या है। अगर नहीं पता है तो इतने मुस्कुरा करके क्यों जवाब दे रहे हैं आप? और इसका इस देश से लेना देना क्या है? तो इतना मुस्कुरा करके क्यों जवाब दे रहे हैं? ये इस देश की है पता ही नहीं है। आपके मंच का इस्तेमाल कर ले गई, बैठे हुए विदेश में 7 समंदर पार बैठ करके, 7 समंदर पार बैठ करके। इसने भारत में किसानी करी है क्या? ये भारत की है नहीं, लेकिन सुना है कि किसानों का दर्द समझती हैं। किसानों को लेकर बड़ा दर्द है इनके दिल में। किसानों को लेकर के दर्द है इनके दिल में। भाई, आप लोगों का दर्द समझ नहीं है। आप लोग जितनी बदनामी कर लेना चाहते हैं ना देश की, मुल्क की। सर, हमें तो नहीं पता लग रहा कैसा दर्द है इनके। अच्छा, देखिए एक और दर्द। अगली ब्रेकिंग न्यूज चलाई जाए। अपनी सरकार अमेरिका में टेलीविजन पर चला है किसान आंदोलन का एड। अगली बड़ी खबर, अमेरिका में टीवी पर चला है किसान आंदोलन का एड। और कमर्शियल ने क्या बताया, ये देखिए। कमर्शियल में ये पता चला है इतिहास का ये सबसे बड़ा प्रदर्शन है। 40 सेकंड के वीडियो क्लिप के जरिए कटघरे में कृषि कानून को खड़ा किया गया। ये अमेरिकी एड है जो अभी आप देख पा रहे हैं। सुपर बाउल लीग के दौरान आंदोलन का एड चलाने का ये दावा है और ये अमेरिकन एड है जो अभी आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। 40 सेकंड का ये एड है। बताया जा रहा है कि इसमें किसान आंदोलन को समर्थन देने की बात कही गई है। यासिर जिलानी, ये क्या हो रहा है? अमेरिकी एड में भी चल रहा है किसान आंदोलन। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। और हमारा चाहे वो मल्लुक नागर हो, चाहे वो चंद्रमोहन शर्मा जी हो, ये सब हम लोग भारतीय
भारत को लेके सोचने वाले लोग हैं। अब ये जो साजिश है, ये आखिर अंतरराष्ट्रीय साजिश कौन लोग कर रहे हैं, जिसकी तरफ हम बार बार इशारा कर रहे हैं कि जो भारत के अंदर अमन चैन बर्दाश्त नहीं करते, उन्हें लगता है कि कुछ ना कुछ यहाँ गड़बड़ होते रहना चाहिए। आपस में यहाँ पे कैसे शांति है, कैसे लोग एक दूसरे से प्यार मोहब्बत में यासिर भाई बस एक मिनट के बाद फिर से आता हूँ आपके पास, क्योंकि अभी ग्राउंड जीरो पर जतिन है। यासिर भाई एक बार उन्हें भी आप सुनिएगा, और जतिन कुछ बताना चाहते हैं। जतिन, मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं, किसानों का असहयोग आंदोलन कब शुरू होगा और किसानों ने कब यह फैसला किया है कि 3 राज्यों का हुक्का पानी यानी बिजली, फल, सब्जी, दूध, ये सब बंद कर देंगे? देखिए, इस पर वो बार बार कहते हैं कि कर देंगे, लेकिन अभी क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं। राकेश टिकैत का ये कहना है, और खासकर आप देखिए राशिद जी, 26 जनवरी के बाद किस तरह से तस्वीर जो है वो बदली है। किसान नेता भी इस बात को समझते हैं कि अगर अब आंदोलन में छोटी सी भी कोई गड़बड़ी होती है तो उसका ठीकरा सीधे तौर पर पूरे आंदोलन पर फूटेगा। हालांकि जब पिछली बार अभी हम बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि रसोई जो है वो मैं दिखाऊं, तो आप देखिए ये वो रसोई है और ये वो जगह है। राशिद जी देखिए, बहुत अहम बात है, ये वो जगह है जहां पर कीलें लगा दी गई थी और अब यहां पर रसोई बना दी गई है। और यहां पर देखिए ये पत्तल आपको नजर आएंगे, यहां दिए जा रहे हैं और उसके बाद यहां से जो खाना है वो दिया जा रहा है। तो इसे आप एक शांतिपूर्ण विरोध का तरीका भी यहां पर समझ सकते हैं। जो यहां पर चावल सर्व कर रहे हैं उनसे बात कर लेते हैं। यहां कीलें लगाई गई थी और अब भंडारा चल रहा है, क्या कहेंगे आप? कीलें लगाई गई थी यहाँ से, उसके बाद पहले ही हटा दी गई। हाँ जी, अब यहाँ भंडारा चल रहा है, खाना खाने सभी किसान यहीं आ रहे हैं? हाँ जी, सब यहीं आ रहे हैं। क्या कुछ बना है आज ही दाल चावल ही बने। कब तक चलेगा ये भंडारा? अनिश्चित काल के लिए भंडारा चलेगा, जब तक मोदी जी हमारी बातों को। अब राकेश टिकैत का इंटरव्यू हम दिखाएं उससे पहले निशा बंद के पास में चलते हैं। निशा बंद, एक क्विक रिएक्शन आप दीजिएगा। अगर हुक्का पानी बंद कर देते हैं, यानी अगर फल, सब्जी, पानी, दूध 3 राज्यों का बंद कर दिया जाता है, जैसा कि कहा जा रहा है कि यूपी, हरियाणा और पंजाब, इन 3 राज्यों का और दिल्ली को भी शामिल किया जाएगा, पूरी तरह से हुक्का पानी बंद कर देंगे किसान, इस तरह की भी तैयारी कर रहे हैं। मुझे कानूनी नजरिए से ये समझाइएगा, क्या ये एसेंशियल सर्विसेज में आता है या फिर नहीं, और अगर आता है तो ये क्या कानून का उल्लंघन होगा? जी राशिद, ये बिल्कुल कानून का उल्लंघन होगा। एक तरफ से जो हमारा खाने का अधिकार है, ये हमारा मौलिक अधिकार है, एसेंशियल कमोडिटीज में आता है हमारा खाना, और हम किसी को अपने खाने से वंचित नहीं रख सकते हैं। हम एक सप्लाई जो है, फूड चेन की जो सप्लाई है, वो हम एकदम से आके नहीं रोक सकते हैं। ऐसे करने की कोशिश है, कॉन्ट्रोवेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट होगा। जी, और इसके तहत आप एक तरह का एक रॉन्गफुल लॉस जो है वो पब्लिक को करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर किसी भी फंडामेंटल राइट में किसी भी तरीके की ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं तो वो एक तरीके का कानून का उल्लंघन करने वाली बात हुई। यानी एक तरीके, अपनी बात पूरी कर लें आप। जी, और ये एक फंडामेंटल राइट का कॉन्ट्रोवेंशन होगा। और इसके साथ साथ ही मैं ये देखती हूँ कि भारतीय दंड संहिता में जो हमारी सेक्शन 425 है, जिसको हम मिसचिफ कहते हैं, जिसके अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी सामान्य जन को हानि पहुंचाने की कोशिश करता है या कोई भी ऐसी सिचुएशन या चेंज क्रिएट करने की कोशिश करता है। इंडिया न्यूज पर राकेश टिकैत लाइव। जी, इस समय हमारे साथ मौजूद है। मैं एक बार तस्वीरें आपको दिखाऊं। यहाँ देखिए, यहाँ एक केक कटा है। किनका केक कटा है वो सीधे हम उनसे पूछ लेते हैं। आज का दिन काफी अहम है। प्रियंका गांधी यूपी में जा रही हैं और लगातार आंदोलन, आप कुरुक्षेत्र गए थे, कल ये बात हो रही थी कि महाभारत में कुरुक्षेत्र था, आप भी कुरुक्षेत्र गए, रणभूमि, तमाम तरह के शब्दों की अब उच्चारण यहाँ पर सुनने को मिल रहे हैं। केक भी कटा है, क्या आज की प्रतिक्रिया? आज की प्रक्रिया है कि किसी जवान का जन्मदिन था, हमारे कानों में खबर आई कि मेरा जन्मदिन है, परिवार वहां इंतजार कर रहा है। उन्होंने कहा कि जन्मदिन किसान मनाएगा उसका, जवान का। हाँ, नाम तो नहीं हम बताएंगे उसका। हाँ ना भाई, किसान उसका परिवार ये है, उसको घर की याद ना आवे, वो अपनी ड्यूटी पर है, जन्मदिन तो किसान मनाएगा। मतलब आपको पता चला कि किसान जो जवान है वो ड्यूटी पर है और उनके घर में बर्थडे नहीं मनाया जा रहा है, आपने बर्थडे यहाँ सेलिब्रेट किया? यही है, ड्यूटी पे यही। अच्छा, यही ड्यूटी? हाँ, यही है ड्यूटी। तो कहीं आपके गांव से तो नहीं है? गांव से नहीं है, अब हमारे तो गांव सारा ही हमारा गांव है, तो उसका ही जन्मदिन किसान मना रहे। क्या चल रहा है महाभारत में? अब मैं महाभारत शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ हालांकि, लेकिन क्या चल रहा है इस आंदोलन में? ये तो आंदोलन चलेगा लंबा। हाँ, लंबा चलेगा। प्रियंका गांधी जा रही हैं, कहीं सियासी रंग तो नहीं लेने लगा? आप कहते हैं कि कोई मंच नहीं दिया जाता, लेकिन पूरा ओवरऑल आंदोलन तो कहीं सियासी रंग नहीं। अरे अच्छा, वे क्या ठल्ली रहेंगे, जिसका जो काम है अपना करता रहेगा। हाँ, जब वो आते हैं तो क्या आपका रहता है? नहीं, हमारा कुछ नहीं, तो आओ घूमो।
चलिए, इंडिया न्यूज पर राकेश टिकैत लाइव थे और इंडिया न्यूज संवाददाता जतिन गोस्वामी उनसे बात कर रहे थे। आसिफ भाई भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको अधूरी बात से रोक दिया था, अपनी बात आप पूरी करें। और साथ ही निरंजन जी का यह कहना है कि प्रवक्ताओं को ठीक ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है। 7 साल में केंद्र की सरकार ने क्या किया है या पिछले 4 साल में यूपी सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में क्या किया है, ये आप लोग कन्वे नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, ये निरंजन जी का विश्वास है, मैं उनके प्रति। यासिर भाई आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। यासिर भाई आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। यासिर भाई आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। लाल किला कांड का एक और आरोपी गिरफ्तार हो गया है। बिग ब्रेकिंग, आरोपी इकबाल सिंह को स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। पंजाब के होशियारपुर से गिरफ्तारी हुई है। इकबाल सिंह का वीडियो हमारे पास में है। वो इकबाल सिंह जो कि ललकार रहा था, ये वीडियो जितना जल्दी हो सके एडिटोरियल टीम हमारी निकाले और उसे भी हम चलाएंगे, क्योंकि इकबाल सिंह का वीडियो एक्सक्लूसिव इंडिया न्यूज नहीं दिखाया था। ये वही इकबाल सिंह है जो कि लाल किला की प्राचीर के अंदर जाकर के ललकार रहा था और ये कह रहा था कि आगे आइए, आगे बढ़िए। इकबाल सिंह का वीडियो जितना जल्दी हो सके हम तुरंत निकाल करके चलाएंगे। लेकिन अभी की बिग ब्रेकिंग ये है, लाल किला कांड का एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ है। आरोपी इकबाल सिंह को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। पंजाब के होशियारपुर से इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया है। मट्टू नागर, शायद अब बहुत ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं या बहुत ज्यादा देरी नहीं रहेगी, आपके और भी बड़े बड़े किसान नेता अरेस्ट होने वाले हैं। तैयार हो जाइए आप लोग। बिल्कुल तैयार हैं सर। बिल्कुल, जो दोषी है वो गिरफ्तार होना चाहिए, उसे सजा मिलनी चाहिए। हाँ, हमें कतई कोई परहेज नहीं है उस चीज से। ये इकबाल सिंह दोषी, होनी चाहिए। इकबाल सिंह जैसे दोषी हैं या नहीं है? कोई संगठन इकबाल सिंह जैसे दोषी हैं या नहीं? मट्टू नागर, दोषियों के साथ कोई संगठन नहीं खड़ा, इकबाल सिंह दोषी है या नहीं? किसान नहीं खड़ा। इकबाल सिंह दोषी है या नहीं? बिल्कुल। राकेश टिकैत, अगर जांच में इकबाल सिंह दोषी हैं तो दोषी हैं, हम इकबाल सिंह के साथ नहीं है, ना हमें कोई उनसे सहानुभूति। एक क्विक रिस्पांस के लिए, किन हालातों में इकबाल सिंह की गिरफ्तारी हुई है? सब्यसाची लाइव, सब्यसाची कहां से गिरफ्तारी, टिप ऑफ क्या मिला था? सब्यसाची आप सुन पा रहे हैं मुझे? किया गया है होशियारपुर पंजाब से कल रात को, और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के नॉर्थ रेंज की टीम है, उन्होंने अरेस्ट किया है और डीसीपी संजीव यादव ने ये कंफर्म किया है और उनके ऊपर करीबन 50,000 का इनाम भी था और लगातार दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल। जी ठीक है, सब्यसाची का ऑडियो ठीक नहीं आ रहा है, हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। अभी की यह बड़ी खबर है, सर की ब्रेकिंग न्यूज है, इकबाल सिंह को गिरफ्तार किया गया है। 2 इंफोग्राफिक हमें तुरंत ही दिखाना चाहिए, उसके बाद लीगल ओपिनियन के लिए हम चलेंगे कि आखिरकार अब किसान आगे क्या करने वाले हैं। किसानों की जो आज संयुक्त मोर्चा की जो बैठक है, इसमें क्या क्या होगा अब आप ये देख लें। संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन की अगली रणनीति आज तय करेगा। दोपहर की जो मीटिंग है, किसान मोर्चा की बैठक में सभी संगठनों के नेता शामिल होंगे। किसान मोर्चा की बैठक में आंदोलन तेज करने की रणनीति बनाई जाएगी। 77 दिन से गाजीपुर समेत दिल्ली के कई बॉर्डर पर बैठे हैं प्रदर्शनकारी। सरकार के साथ 12 दौर की बातचीत के बावजूद भी हल नहीं निकला है और अब पिछले 18 दिन से सरकार और किसान में बातचीत के सारे रास्ते बंद हैं। आज आंदोलन की अगली रणनीति बनाकर किसानों को बताई जाएगी। असहयोग आंदोलन पर भी आज रणनीति बनाएंगे किसान नेता। भी असहयोग आंदोलन की तैयारी क्या है, क्या करने वाले हैं किसान, अब आप ये भी देख लें और जान लें। किसान नेता आंदोलन को तेज करने में जुटे हुए हैं। अब असहयोग आंदोलन की जरूरत है, ये डॉक्टर दर्शन पाल ने कह दिया है। 3 राज्यों से फल, सब्जी, दूध की सप्लाई रोकेंगे किसान। हरियाणा, पंजाब, यूपी की फल सब्जी रोक सकते हैं किसान आगे आने वाले दिनों में। हरियाणा में अडानी अंबानी के सामान का बॉयकॉट भी किया जाएगा। एक बार निशा बंद के पास में चलते हैं। निशा, चूंकि इकबाल सिंह अरेस्ट हुआ है, इकबाल सिंह से पहले दीप सिंह सिद्धू को भी अरेस्ट किया गया है और धर्मेंद्र सिंह हरमन को भी गिरफ्तार लगभग 1 हफ्ते पहले किया गया है। लेकिन राकेश टिकैत ये कहने में लगे हुए हैं कि जिन जिन की भी गिरफ्तारी हुई है उन्हें छोड़ दिया जाए। कानूनी तौर पर यह पॉसिबल है क्या कि एफआईआर भी हो जाए और जब आप बातचीत के लिए बैठे और ये शर्त रखने लगे कि जिन लोगों को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में अरेस्ट किया गया है इन्हें आप छोड़ दें? आप मुझे हमारे किसान नेता हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये एक बात कहना चाहूंगी कि हम और गिरफ्तारियां नहीं चाह रहे। देश विदेश हमारे ये आंदोलन को देख रहा है। हम और गिरफ्तारियां, आप एक तरफ से गेंदे के फूल लगाकर इतना अच्छा एग्जाम्पल सेट करते हैं, दूसरी तरफ से आप खाने की जो सप्लाई है वो बंद नहीं कर सकते। जो आपके अपनी बात आप आगे यहीं से बढ़ाइएगा मैम, यहीं से आगे बढ़ाइएगा। एक और बड़ी खबर, दीप सिंह सिद्धू से पूछताछ कर सकती है आईबी की टीम, स्पेशल सेल की टीम भी कर सकती है सवाल जवाब। दीप के वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर के पूछताछ की जाएगी। दिल्ली क्राइम ब्रांच की कस्टडी में है दीप सिंह सिद्धू, लाल किला कांड का मुख्य आरोपी है दीप सिंह सिद्धू। खबरें बहुत तेजी के साथ डेवलप हो रही हैं। निशा क्विक,
निशा, अपनी बात आगे बढ़ाइए। जी, जहां तक आपका जो सवाल था मेरे से कि क्या ये किसानों की जो जिद है कि वो इसमें केसेस रफा दफा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आईपीसी के तहत 2 तरीके के अपराध होते हैं, जो कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल होते हैं। जिसके अंदर हम जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं, जिसके अंदर जो हमने सारी एफआईआर की जो कंटेंट सामने आया है और जिसमें अरेस्ट देखी गई है, वो नॉन कंपाउंडेबल में है और ये सरकार की मर्जी और पुलिस की मर्जी से नहीं छूट सकते हैं, क्योंकि इसमें एक जांच प्रक्रिया है वो जो चलती रहेगी और अगर उसमें इन्वॉल्वमेंट एक्यूज की पाई जाती है। विद ड्यू रिस्पेक्ट आपको बीच में रोकना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास में वीडियो इकबाल सिंह का आ गया है जो 26 जनवरी का है, एक्सक्लूसिव वीडियो। इंडिया न्यूज ने यह खुलासा किया था, इकबाल सिंह को स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। पंजाब के होशियारपुर से गिरफ्तारी हुई है। इकबाल सिंह ने किस तरह ललकारा था। 26 जनवरी 2021 का वीडियो एक्सक्लूसिव इंडिया न्यूज पर चलाएं। तिरंगा उतार के तो अपने खालसा निशान से चला दे। बिल्कुल लाल किले बाहर आ गए ते गेट और शांति ना कह रहे खोल दो, नहीं खोल दे पहला शांति है फिर क्रांति। गेट तोड़ांगे ना, स्टेडियम खोलेंगे ना, मारांगे जे प्यार नहीं लड़ने लगे। मान लो प्यार नाल फिर हथियार है, प्यार है फिर हथियार है, हथियार चलेंगे फिर प्यार नाल करे, प्यार नाल क्या करना है, प्यार नाल कहना गेट खोल दो, नहीं खोल दे फिर शांति नाल प्यार नाल हथियार होंदा है। इन्हां स्टेडियम नाल दी मारनी है भाजी, समझा लो इन्हों स्टेडियम थोड़े वजन ने एवं थोड़ा खून खराब होने। खोलो उसको जाके खोलो जाके खोलो, शांति से खोलो गेट नहीं मारांगे। गर्म होना नहीं सुनते, लाते बातों से नहीं मानते, लातों को बातों से शांति नहीं खोलो जैसा कि अभी निशा बंद कर रही थी कि जितनी भी गिरफ्तारियां होंगी इसकी वजह से राष्ट्र को भी धक्का लगेगा, राष्ट्र की छवि को धक्का लगेगा। निरंजन पोद्दार जी आपके पास आते हुए गिरफ्तारी भी देख ली हमने, जितने विवाद जुड़े उन्हें भी हमने देख लिया, लेकिन आपको क्या लगता है 77 दिन के बाद ऐसी कोई संभावना है आने वाले दिनों में कि आंदोलन खत्म भी होगा? देखिए राशिद भाई, संभावनाएं तो पूरी हैं और अंतोगत्वा क्या होगा ये बातचीत से ही सुलझेगा। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं जो आपने पूछा उसके बारे में। देखिए आज ये किसानों ने देसी भाषा में कहूं तो अपना कांडा फंसा लिया। वो इसलिए ये कह रहे हैं कि कानून आपको रिवील करनी पड़ेंगे। अब अगर ये सरकार से कहीं कोई समझौता कर लेते हैं तो जिन लोगों की इन्होंने पर्चियां काटी हैं, जिनसे इन लोगों ने कलेक्शन ली है, जिन लोगों से इन्होंने चंदा लिया है, जिन लोगों को ये बहला करके यहाँ पर लाए हैं, उनको क्या जवाब देंगे? वो कहेंगे कि भैया समझौते और ये संशोधन तो सरकार 5वें दिन भी कर रही थी। ठीक है, अब आपने निशा बहुत जल्दी अपनी बात बोलकर खत्म करें, मुझे कंक्लूड करना है। निशा बहुत जल्दी। जी, मैं ये चाहती हूँ जवाब देने के लिए एक कमेटी की एस्टैब्लिशमेंट करनी चाहिए। सरकार को भरोसा दिखाना चाहिए किसान पर और किसानों को भी आगे बढ़कर अपना पक्ष रखना चाहिए। कमेटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए, अपनी जगह डिबेट का वक्त और हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, निशा बंत आपका, यासिर जिलानी, निरंजन पोद्दार जी, चंद्रमोहन शर्मा जी, मठरू नागर जी और जतिन गोस्वामी मेरे साथ जुड़े हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे इस डिबेट में रहने के लिए। लेकिन हाँ, इंडिया न्यूज की नजर है दीप सिद्धू से इन्वेस्टिगेशन में क्या निकलता है। इंडिया न्यूज की नजर है इकबाल सिंह, आखिरकार अगर उसने षड्यंत्र किया है, लाल किले की प्राचीर के अंदर जाकर के अगर भड़काऊ बयान दिया तो किसके कहने पर दिया, इकबाल सिंह के संपर्क में कितने लोग थे, और सवाल बहुत बड़ा है, क्या कोई बड़ा किसान नेता भी अरेस्ट होगा? क्योंकि 26 जनवरी और 29 जनवरी ये 2 तारीखें ऐसी रही हैं जब भड़काऊ बयान कई बड़े बड़े नेताओं ने दिए हैं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं मत जाइएगा। इंडिया न्यूज पर खबरें जारी हैं।